हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीपों प्रवाल उद्गम के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदम का पुल किस दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवो जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? तो असम से। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। अंत हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक समय प्रयास किसका रहा? तो राजा राममोहन राय का था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया था? तो राजा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा राममोहन राय की इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की वागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधावा गीस ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके प्रयासों में से ब्रह्म समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित है? तो है अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का समांतर रक्त कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपल है। तो इसका आंसर ये है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित होता है? तो त्वचा में। स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट वार्डेन पॉलवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य खेल से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुए? तो 1961 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। नौखलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी। भूस्थित नंबर 2 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो ये सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 7 है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ है? तो यह फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो यह बांग्लादेश के साथ है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 16 किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 17 है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से। क्वेश्चन नंबर 18 है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया घाटी। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट है। क्वेश्चन नंबर 25 है क्षेत्रफल का अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26 है क्षेत्रफल की दृष्टि में से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 27 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 28 है खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि है। और रबी की फसल गेहूं, जौ ये है। मसूर। क्वेश्चन नंबर 29 है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना है। क्वेश्चन नंबर 31 है गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? स्थल तो गंगोत्री जो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 32 है गुजरात और महाराष्ट्र का नया राज्य कब बने? तो 1 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 33 है गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 34 चकमा व हल मात किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 36 है जनजाति की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38 है जायद की फसल कौन सी है? तो ये खरीफ, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 39 है जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 41 है झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 43 है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी
पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 44 है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसमें कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो है उज्जैन में लगता है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो है तमिलनाडु का है। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो यह नवंबर में। रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पूरी उड़ीसा में। बार बार ये महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो यह उत्तर पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रसिद्ध नाम नमक यात्रा का नाम क्या था? तो है दांडी यात्रा। यहाँ होना चाहिए गांधी की प्रसिद्ध नमक यात्रा होनी चाहिए। तो टाइपिंग मिशन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल खान गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो वह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह माउंट ऑफ डेड के नाम से। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह अकबर को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर में। सुपीरियर झील कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षा कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो पामीर पठार में है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, मल्लेश्वरी। वास्को डिगामा भारत में किस राज्य पर उतरा? तो यह कालीकट में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने की थी। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि कहाँ नाम क्या था? तो यह पेरिस की संधि थी। वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरी ने किया था। ब्रिटिश के राजा बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव सेकंड ने की थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलियस
कार्नेलिस हस्तमान था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो यह 1639 में किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में बना। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हाकिम्स खां को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो राल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का वह कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 ईस्वी में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम सेकंड ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? तो किया तो पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे? तो यह अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेस था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी में। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो हेलिओडोरस ने। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों की गई? तो यजुर्वेद की। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को संधि का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया? तो मंसूर हल्लाज। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। तो ये तो पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित होता है? तो त्वचा में। स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट वार्डेन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य खेल से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुए? तो 1961 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12। नौजलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी। भूस्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या 98.4 F है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन से। फारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती? 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हैं। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। बाद में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी है। स्वर्ग या दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर? तो 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा? नायलॉन है। इस पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम के प्रकाश की चाल सर्वाधिक है? तो निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? तो बैंगनी का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। टाका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण? टिनुआ कांसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह आंख से। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंडों पर खूब शेयर करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, अथवा टाइपिंग में से, ये अमेरिका से नहीं लिए गए। क्वेश्चन नंबर, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो 356 है। अब वित्तीय आपातकालीन है 360 में है। राष्ट्रपति शासन 352 में है आर्टिकल में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यह रदरफोर्ड होना चाहिए, रदरफोर्ड होना चाहिए। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह तारापुर में स्थापित किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ? तो 1969 में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कब किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना की, चीन की है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान में मिलती है? तो सिक्किम की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो यह कनिष्क के थे। बाद में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में। 1837 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो यह बर्मा में भेजा। गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को, जिसे प्रवासी के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आला मारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया। खुदा बक्सा पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन है।
आर्टिकल 21 में दिया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? यह संपत्ति का अधिकार है। 23 डिग्री 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा किस दिवस को कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? तो जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 के रूप में खरीदा? तो अलास्का। शिक्षा की किंडरगार्टन यद्यप किसकी देन है? तो फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो है सितार वाद्य यंत्र से। पेनाल्टी कर्नल का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होने का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। रूस की कौन सी मुद्रा है? तो ये रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो यह लोथल थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थ थे? 24वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल है। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। लाइन का भी विस्तार क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो है 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो यह 1764 में हो गया था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो यह 400 यह हो गया राजगृह अजातशत्रु। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सवाना घास के मैदान किस महानदी द्वीप में है? तो अफ्रीका है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 है उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडा ग्राम में। वैशाली कुंडली ग्राम होना चाहिए। चौथी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ? तो है 98 कुंडलवन कश्मीर में।